अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 -27 एंड 64। इन सब के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलें देख लेते हैं पहले कि हमने क्यूब रूट कैसे फाइंड करने हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं यूनिटी के, देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे पास हम यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को हम यूनिटी कहते हैं। और क्यूब का क्या मतलब है, क्यूब रूट जैसे आपने पहले पढ़ा होगा स्क्वायर रूट। अगर हम x का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इस तरह करके लिख लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 और इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूनिटी मीन्स 1 का क्यूब रूट। अगर हम क्या करते हैं कि ये इसी तरह हमने डाला और यहाँ पे साथ हम 3 डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इस x का क्यूब रूट मीन्स कि x की पावर क्या है, 1/3 है। अगर हम यही स्क्वायर रूट वाला सिंबल डालते हैं, यहाँ पे हम जो भी नंबर डालेंगे 3 4, तो वो उसकी इस तरह आ जाएगा। यानी कि अगर 4 डाला हमने तो वो क्या आ जाएगा, 1/4। ये वाली फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट x क्या है, क्यूब रूट किसका है, यूनिटी का। तो हमने x इक्वल्स टू अंडर रूट का साइन एंड 3 लिख लिया। तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं ना, 1/3। तो अब हम हमारे पास क्या है, 1/3 को अगर हम खत्म करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। जब हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ पे 1 को हमने इक्वल के दूसरी तरफ जब शिफ्ट किया, यहाँ प्लस का साइन था, दूसरी तरफ आया तो माइनस। अब हम इसको 1 का क्यूब करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ही। एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया। यहाँ से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे, जो क्या होता है, ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 1। ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है हमारे पास, एक्स, बी क्या है, 1। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही। देन हमने इन दोनों को 0 के इक्वल कर लिया। x माइनस 1 इक्वल्स टू, जब 0 करेंगे 1 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस साइन आ गया, यहाँ माइनस था। देन हमने इसको जब 0 के इक्वल किया तो ये हमारे पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, जो कि क्या होता है, माइनस बी। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि एक्स के साथ क्या है, 1, और एक्स स्क्वायर के साथ भी है 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू भी क्या है, 1 है। फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी की जगह 1 लगा लिया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 4ac। ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो 4 1 1 से मल्टीप्लाई होके -4 ही आ जाएगा। 1 -4 जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। यहाँ पे एक दफ़ा इसे प्लस साइन के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस में है ना। अब प्लस वाला जो है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा, और माइनस वाले की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको ये याद होना चाहिए कि ओमेगा किसके बराबर होगा, -1 प्लस अंडर रूट -3/2। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो ओमेगा स्क्वेयर के बराबर होगा। चलें अब हम फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हमारे पास फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स। अब हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास 1 नहीं है, डिफरेंट नंबर्स है। 8 का फाइंड करना है, -8 का, 27 का, -27 एंड 64। इन सब का अलग अलग से हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 8 का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, क्यूब रूट ऑफ 8। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट x क्या है, x बी दी क्यूब रूट किसका है, 8 का। देन हमने 8 का क्यूब रूट लिख लिया 1/3, विच इज इक्वल्स टू x।
देन यहाँ पे अगेन क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे भी क्यूब ले लिया और इस तरफ भी क्यूब, तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट यहाँ पे 8 आ गया और इधर x का क्यूब से अरेंज करके लिख लिया x क्यूब इक्वल्स टू 8। देन यहाँ पे इसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ माइनस साइन आ गया। अब हमारे पास जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है, 2 करें तो हमारे पास 8 आता है। एक्स क्यूब माइनस, इसलिए हमने 8 की जगह क्या लिख लिया, 2 का क्यूब। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x है वो a है और 2 क्या है, b है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी। a क्या है x और b क्या है 2 प्लस बी स्क्र, तो b 2 है तो 2 का स्क्र 4 आ गया। देन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है फार्मूला क्वाड्रेटिक, x इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 1 जो x स्क्वायर के साथ होती है, और c की वैल्यू क्या है जो कि कांस्टेंट है हमारे पास, और वो क्या है 4। तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए 1 है सी 4 है, हमने वैल्यूज डाल दी डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू 1 है वो पुट कर दी। -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हमने ऐसे लिख दिया। देन 4 ज़ा 16, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। 4 में से हमने प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 माइनस किए तो 12 आ जाता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, डैट्स यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अभी हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -3 आता है जो हमने क्यूब वाली फॉर्म बनाई थी, इसलिए हम -12 को इस तरह करके लिख सकते हैं ना, -3 मल्टीप्लाई 4। माइनस अंडर रूट 3 के ऊपर हमने अलग से कर लिया और 4 के ऊपर अलग से। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट -12 की जगह 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब 2 कॉमन आया अंदर आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब हमने यहाँ पे एक दफा प्लस साइन के साथ लिख लिया इसे और एक दफा माइनस साइन के साथ लिख लिया। अभी हमने देखा था कि ये वाली जो टर्म है प्लस साइन के साथ ये ओमेगा के बराबर होती है, और ये वाली जो टर्म है माइनस साइन के साथ ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, इसलिए इसकी जगह हमने ओमेगा पुट कर दिया, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो 8 के क्यूब रूट्स आ गए वो क्या है, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट था हमने -8 के क्यूब रूट निकालने हैं। हमने पहले इसे भी x को लेट कर दिया, वो क्या है क्यूब रूट है -8 का। देन यहाँ पे भी इसका भी क्यूब रूट हमने ले लिया। फिर हमने 3 को ख़त्म करने के लिए 1/3 को हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। जब क्यूब ले लेंगे तो इसका तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ x के ऊपर क्यूब एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, अब हमारे पास 8 अगेन 2 का क्यूब बनता है, तो 2 का क्यूब इसे लिख लिया। यहाँ पे भी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अब फार्मूला बन रहा है ना, तो हम फार्मूला ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, -ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमने x प्लस 2 को इक्वल कर लिया 0 के, देन इस टर्म को ये इक्वल के दूसरी तरफ क्या, इसके साथ माइनस साइन आ गया। यहाँ पे अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। 2 का स्क्वायर 4 -4 ज़ा 16, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ पे भी -12 आ जाता है। यहाँ पे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको क्या कर लिया, 12 की जगह -3 मल्टीप्लाई 4 कर लिया। 4 2 का स्क्वायर होता है, वो तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होके ये वाली टर्म आ जाएगी अंडर रूट -12 की जगह।
अब क्यूब के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 के साथ माइनस साइन होना चाहिए। डेट्स वाई हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई अंदर भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए हमने बाहर भी माइनस साइन लिख दिया और अंदर भी माइनस साइन को क्या करा देंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे जो प्लस वाला होता है वो ओमेगा के बराबर हो जाता है और माइनस वाला जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे साथ क्या आ गया, -2। तो 8 के -8 की क्या हो गया क्यूब रूट, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। देन हमने 27 के क्यूब रूट फाइंड करना है, तो x को पहले लेट कर लिया, x विद द क्यूब रूट ऑफ 27। इसका भी हमने क्यूब रूट ले लिया, देन हम होल क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे फिर x क्यूब इक्वल्स टू 27 आ गया। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसके साथ माइनस साइन हो गया। अब हम जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, तो तब 27 होता है, तो मीन्स 27 किसका क्यूब है, 3 का। यहाँ पे भी अगेन फार्मूला लगा लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए इसके अंदर क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 3। तो फार्मूला आ गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे भी इसको भी 0 के इक्वल कर लिया और इसको भी 0 के इक्वल। ये जब दूसरी तरफ जाएगा इसके साथ प्लस साइन आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया। फार्मूले के अकॉर्डिंग ए क्या है 1, बी 3 एंड सी क्या है 9। तो हमने लगा दिया फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, सबकी वैल्यूज डाल दी। 3 का स्क्वायर 9, 4 को हमने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 9 जार 36 आ गया। प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 माइनस किया 27, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, डेट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आ गया। यहाँ पे भी हम इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9 करें तो आ जाता है 27। तो हमने 3 के ऊपर अलग से करके स्क्वायर रूट डाल दिया। इसी तरह 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट -27 की जगह आ जाता है 3 अंडर रूट -3। यहाँ से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ये वाली टर्म आ गई प्लस माइनस साइन के साथ। अगर हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो क्या रूट बन जाता है 3 ओमेगा। अगर आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वेयर। नेक्स्ट के अंदर -27 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी पहले लेट x को कर लिया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो यहाँ पे भी इसका क्यूब रूट ले लिया। देन इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ होल क्यूब ले लेंगे। तो x का क्यूब ये तो कैंसिल हो गया, -27 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। माइनस ये हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के शिफ्ट करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा। अब हमें पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए 27 की जगह 3 का क्यूब लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फार्मूला ओपन कर लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 3 को भी 0 के इक्वल कर लिया, एंड देन ये वाली जो टर्म है इसको भी 0 के इक्वल कर लिया। +3 इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, इसके साथ माइनस साइन आ गया। यहाँ पे भी जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो क्या होता है -b। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 1। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है 1 है। देन 3 का स्क्वायर 9 -4 मल्टीप्लाई 9 किया तो 36 आ गया। 9 -36 करेंगे तो हमारे पास आ गया -27। इसको भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई कर लिया, तो -27 की जगह क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट -3। यहाँ पे जो ओमेगा होता है उसके लिए हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाती है। अब ओमेगा के अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस 1 के साथ माइनस साइन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो वो लाने के लिए हमने बाहर भी और अंदर भी क्या कर दिया, बाहर भी माइनस साइन लिखते हैं और अंदर भी उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये -3 और ये हमने अंदर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा दिया। अब जो ये एक दफा प्लस और माइनस दोनों के साथ है, तो जब प्लस वाला है उसकी जगह ओमेगा आ जाएगा और माइनस वाले की जगह ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके क्यूब रूट्स क्या बन जाते हैं, हमारे पास एक आ जाएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर।
लास्ट वन जो आ जाता है वो है 64, जिसके हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले लेट एक्स कर दिया, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, इसका क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया। देन हमने क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, होल क्यूब हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब इसका होल क्यूब लिया वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x³ और उसका 3। तो ये कैंसिल हो गया, डैश है यहाँ पे 64 आ गया इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। इसको हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया। देन 64 के साथ प्लस साइन है, दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो x³ माइनस 4 का क्यूब इक्वल्स टू 0। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। देन हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लिया, a³ माइनस b³ का। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 4। a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस b, a² प्लस ab। a क्या है, x, एंड b क्या है, 4। ab प्लस b², b क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और दिस टर्म को भी हमने 0 के इक्वल कर लिया। इसके साथ माइनस का साइन है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके इसके साथ प्लस का साइन हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की क्या है 4, एंड c क्या है 16। तो फार्मूला अप्लाई किया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाता है। प्लस माइनस माइनस 64 में से 16 माइनस किए 48 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम 3 को 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास -48 आ जाता है। तो दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया, अंडर रूट -3 के ऊपर को -3 के ऊपर हमने अलग से अंडर रूट अप्लाई कर दिया, और 16 के ऊपर अलग से। अब 16 4 का स्क्वायर होता है, इसे हमने लिख लिया स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर रूट -48 को सिंप्लीफाई किया तो इसकी जगह क्या आ जाता है, 4 अंडर रूट -3। यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, क्या आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो अगर हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो ओमेगा आ जाता है, और अगर माइनस साइन के साथ लिखे तो ओमेगा स्क्वायर। तो 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो 64 के जो क्यूब रूट्स बन गए वो क्या है, ओमेगा, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।